मेरे को अगर अपना मतलब कि खुद के लिए टाइम चाहिए होता है, पॉकेट्स में चाहिए होता है ना, मतलब कि अगर कोई थॉट आ गया और हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे को ऐसा क्लिक कर गया जो मैं चाहूँगा कि 5 मिनट बाद मैं बस वो लिख लूँ या रिविजिट कर लूँ, तो वो मेरे को पता है कि श्रेया के साथ कैसे करना है। मैं 2-3 विश लिस्ट में कपड़ों के ऑप्शंस ऐड करके रखता हूँ हमेशा, और जब भी मेरे को अपना टाइम चाहिए होता है तो मैं श्रेया को ये बोलता हूँ ये वाली ड्रेस कैसी है, और फिर अगला आधा घंटा वो फैब्रिक किसने अपने हाथ से बनाया है वो सब उसमें करेंगे। भाई ये पॉकेट्स पता होनी बहुत ज़रूरी है। ब्रो मैं तेरे को बताता हूँ, मेरे दोस्त ऐसे कहते हैं कि यार जैसे बाहर वाली होती हैं इनके साथ भी सेम होता है क्या बीवियों के साथ? मैं उन्हें बोलता हूँ मतलब आई डोंट नो बिकॉज मेरी इंडियन बीवी नहीं है, बट आई डू नो हाउ टू प्ले द गेम राइट। मेरे को अगर कभी रात को दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, आई नो व्हाट एग्जैक्टली टू ऑर्डर ऑन ब्लिंकिट। मैं अपने टेलीविजन पे उसका फेवरेट टीवी शो लगा के स्टैंड बाय पे डाल के रोजेज और खाने पीने का जो उसको पसंद है वो रखवा के, अब मैं 4 घंटे ना हूँ घर, वो पूछेगी भी नहीं भाई। पर आपको पता होना चाहिए हाउ टू प्ले द गेम, लाइक यू नीड टू नो। सो या यू स्टार्ट डिस्कवरिंग दीज थिंग्स, यू नो, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड लाइक दैट, बट या। बट जब तुम पूरा इंतजामात करते हो और फिर मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं ये सारी प्लानिंग करता हूँ तो श्रेया बोलती है कि हाँ ठीक है, फिर मतलब ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे को आता है कि नहीं भाई ज़रूरत तो बहुत थी। मैं ये बस बोल नहीं सकता। मेरे को वो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में क्या बोलना है वो मुझे पता चल गया। अब मेरे को बहुत टाइम नहीं पता था। और कैन यू प्लीज से मोर अबाउट दिस? मेरे को पहले लगता था कि मेरा एक मर्द ओपिनियन आना चाहिए जिसके बाद सब चुप हो जाएंगे कि मर्द ने बात कह दी है। हाँ। बट अब मुझे समझ आ गया कि लड़कियों को मर्द पसंद आने ही बंद हो गए हैं। अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट के बीच में कुछ बोलना है तो मैं वही बोलता हूँ जो मेरी जगह एक स्ट्रॉन्ग विमेन बोलती। आप जहाँ भी जा रहे जाते रहे, ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। आप और बोले मित्र, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। भ्राता प्लीज कंटिन्यू। जो भी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वहां पे बोलती मैं सेम चीज बोलता हूँ, ताकि फिर अगर श्रेया ये बोले कि ये तो गलत बात है, वर्मा वो वाली कौन सी थी ओबामा की पत्नी, किसकी? ओबामा की पत्नी, मिशेल ओबामा। हाँ, मिशेल ओबामा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था। भाई केवल स्ट्रॉन्ग वुमेन्स की बात बोलो, रिलेशनशिप में मर्द बनने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमेशा आपका मर्द फिर दुखी रहेगा। मैं जो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी 5-7 साल से शादी हो गई है, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मैं एहसास करता हूँ कि ये 22-23 साल तक अपने बाप से छुप के भागे और 30 के होते अपनी बीवी से छुपने लगे। 7 साल की आज़ादी थी इनके पास बीच में। हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं माँ बाप से कभी भागा नहीं। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि मैं उनसे हर बात पे जिद करके लड़ाई कर लेता था, और वो रिलेशनशिप में भी कैरी हो गई है कि अगर मेरे को माइनर सा भी डिस्कम्फर्ट होता है ना, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर देता हूँ ये बोल के कि मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, जो कि एक प्रॉब्लम है। ये वो नहीं होते लड़के जो कहते हैं कि मर्द कभी रोता नहीं, और इसको लेकर रंडी रोना करते रहते हैं इंटरनेट पे, मर्द कभी रोता नहीं है भाई, मर्द कभी नहीं रोता। ये वो वाली बात है, वो वाली बात मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बहन की लोड़ी। वो तो बहुत बहुत रियल प्रॉब्लम है भाई। ऐसा लगता है कि टूट रहा है आदमी, बट केवल एक स्ट्रॉन्ग वुमेन आपको पार करवा सकते हैं। मेरे को भी यही लगता है कि टेक्सटिंग में थेरेपी स्पीक और ये स्ट्रॉन्ग वुमन लैंग्वेज बेस्ट है आर्ग्यू करने के लिए। भाई थेरेपी तूने ली है तेरे को? हाँ, मैंने 2 बार थेरेपी ली है। मैं एक्चुअली फिर से कंसिडर कर रहा हूँ, कभी कभी ऑन एंड ऑफ कंसिडर करता हूँ। आई एंजॉय इट, बट आई नो इट इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग। मेरे को तो परमानेंट चाहिए भाई। तूने करी है? हाँ, लेकिन अभी मेरे पास, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे पास अगली 20-25 सेशंस का बजट हो, तब तो मैं करूँ कि आज ये बताना है, आज ये बताना है। मेरे लिए मतलब कहानी सुनाने का पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ भाई, अभी नहीं है। मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे कोई मानसिक गुदगुदी। हाँ, आई गेट इट। लाइक हाँ, बेसिकली मर्द आदमी चाहता है उसे कोई सुने बिना इंटरजेक्ट करे। हाँ, लेकिन वो करते हैं। डिपेंड करता है तो किस टाइप के थेरेपिस्ट के पास है। मतलब मैं जिस थेरेपिस्ट के पास था उसने इंटरप्ट किया कि अभी आपका 1 घंटा हो गया, इसके ऊपर ओवर टाइम लगेगा, कंटिन्यू। मुझे बहुत गंदा लगा था। ओवर टाइम हो रहा है, तेरे पास भी तो क्लाइंट नहीं है। बैठना यार, पैसे को बीच में आने दे रहा है दोस्ती के, बैठना यार। कई लोग वो भी होते हैं, वो मतलब इतने चूजी भी होते हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा थेरेपिस्ट चाहे मुझसे भी कम जानता हो इस पूरी चीज़ के बारे में। मेरे को लगता है कि आउटलेट करने से ही आधी चीज़ें हो जाती हैं।
लेकिन कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि पूरा टाइम थेरेपिस्ट को ही जज करते रहते हैं, तेरे को तो 3 साल हुए हैं, ऐसा तो कौन से कॉलेज से की तूने, तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तू जज मत कर, क्योंकि तू जजमेंट छोड़ने ही आया। वो इस हमाम में हम सब नंगे हैं, वैसी थेरेपी चाहता हूँ। ये तेरी थेरेपी की चाह नहीं है, ये तेरे जीवन की चाह है, ठीक है? इसको थेरेपी में मास्क मत कर। नो, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग। मेरे को ऐसा लगता है यू कैन ओनली गेट एज हाई एज योर थेरेपिस्ट, सो यू हैव टू बी केयरफुल हु यू लेट योर थेरेपिस्ट बी, बिकॉज अगर आप किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आप मेरे साइकोलॉजी को मसाज करो, तो उनकी जो इमेजिनेशन है ना वो सीलिंग है, राइट? एंड सो आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस वेयर मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ उठा बैठा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट साइकोलॉजी था, तो मेरे को ना ये इन्स एंड आउट पता है थेरेपी के। और मैं 2-3 लंबे 3-4 महीने के सेशंस भी ले चुका हूँ थेरेपिस्ट के साथ। आई एम लार्जली इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। द लास्ट थेरेपी सेशन आई ट्राई टू टेक वाज लास्ट ईयर। आई गेट ऑन दिस कॉल विद एक ऑनलाइन सर्विस से मैंने ढूंढी थी। 30 minutes into talking, I'm like, I don't think you're the person for me. And this person is like, okay, I respect that. I was like, yeah, like this is, मैं जो बोलूँगा वो आपके फ्रेम ऑफ इमेजिनेशन थोड़ी बाहर की चीज़ें, आप उसे इंटीग्रेट करके लाओगे नॉर्मलसी में, वो मेरी यूनिकनेस मारेगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है। सो आई स्टॉप टॉकिंग। आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड जो एक साइकाइट्रिस्ट है, यूएस रहता है। उस बंदे की खास बात यह है कि वो पोएट्री से लेके हिंदुइज्म तक, हिंदू नहीं है लड़का, बुद्धिज्म तक, सब स्पिरिचुअलिटी और साइकाइट्री दोनों समझता है। तो उसके साथ बात करने में ना मज़ा आता है, क्योंकि वो कुकी कटर नहीं है। तो फिर मैंने उसके साथ 6-8 हफ्ते करी, 6-8 हफ्ते भी नहीं, 4-5 हफ्ते करी, मज़ा आ गया, लाइफ चेंज हो गई। उसने मेरे को लाइन दी थी, यू कैन ओनली गेट एज हाई एज योर थेरेपिस्ट। क्योंकि मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार, आई आस्क्ड दिस थेरेपिस्ट टू नॉट टॉक टू मी बिकॉज इट वाजंट वर्किंग आउट। ही इज लाइक, दैट्स फाइन। एलिवेशन भी है, कई बार हमें लगता है ये बस पिट से निकालता है, बट थेरेपी तुम्हें एलिवेट भी करती है बहुत जगह पे। और भाई लड़के बात करना भूल जाते हैं यार। हाँ, कल मैं अपने इतनी फोग भी होती है ना, अगर तू इसमें से कोई चीज़ों को एक एक करके क्लियर नहीं करेगा तो बहुत फोगी है। मतलब एक पॉइंट के बाद तू नेविगेट ही नहीं कर सकता बिना थेरेपिस्ट के। मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बड़ा होना एज अ गाय, क्योंकि मैं अब कई बार रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे लाइफ में जो करंटली हो रहा है मैंने किसी को बताया ही नहीं हुआ है। मैं किस अपने बचपन के दोस्त को बिठा के बोलूँ चल मैं तेरे को अपने पिछले 6 महीने की कहानी सुनाता हूँ। और तेरे साथ वो भी तो एक हुआ है ना कि तू जैसे यहाँ से पढ़ाई करने के बाद तू बाहर चला गया, उसके बाद तू वापस आया है, तो जो तेरे भी सर्कल था ना, उनके लिए भी जो यहाँ पे रह गए, उनको यही है कि ये तो बाहर चला गया है, ये बंदा अलग हो गया है, वो अपनी लाइफ मूव ऑन कर लेता है। तू वापस कभी आके वो कुछ भी वैसा नहीं होता। हाँ, कुछ भी वैसा तो नहीं होता। जैसे मैं 10 साल से गांव गया ही नहीं हूँ। अगर मैं जाता हूँ तो मैं 2 दिन जाता हूँ जिसमें मैं अपने घर ही रहता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे क्लासमेट थे वो सब आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में चले गए। तो मेरे लिए 12th के बाद ये था कि ये सब 18-20 साल के बाद रिटायर होके आएंगे, तो तब मेरे लिए गाँव फिर से गाँव बनेगा। अभी तो मेरे लिए वो बहुत सुनना है। अगर मैं जाता हूँ तो मैं बस मतलब वॉलीबॉल खेल के ही वापस आना होता है। इंटरेस्टिंग बात है ये। नहीं, मेरे को आई थिंक आई ऑल्सो डोंट नो इफ इट इज़ जनरल, पता नहीं तुम लोग इस चीज़ से रिलेट करते हो कि नहीं, या तू रिलेट करता है कि नहीं। भाई मैं कल अपने एक बचपन के दोस्त के साथ बैठा हुआ था और उसको मैं कहानियाँ सुना रहा था अपने काम से। नाउ आई मीट फेयरली कूल पीपल, यू नो। हम लोग सब रोडीज देखते हुए बड़े हुए हैं। आई थिंक मेरी और रघु की बहुत थोड़ी बात हुई है, पर जितनी बात हुई है काफ़ी इंपैक्टफुल बात हुई है। हाँ, मैंने सुना था भाई। नॉट ओनली ऑन द पॉडकास्ट बट ऑफ द पॉडकास्ट ऑल्सो। जो मेरी रघु की बात हुई है ना, वो थोड़ी अच्छी बात है। एंड इट्स क्रेजी टू थिंक कि मैं रघु का डाई हार्ड फैन था एक टाइम पे, और मेरे सारे फ्रेंड्स रघु के डाई हार्ड फैंस थे, और मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे रघु की लाइफ में कुछ इंपैक्ट आया। ही टोल्ड मी कि तूने कुछ मेरे को ऐसा बोला विच रियली। तो मैं अपने दोस्त को बात बता रहा था एंड माय फ्रेंड्स लाइक, आई कांट बिलीव इट ब्रो। और फिर मेरे को याद आया कि यार एक तो बात होगी मैं अपनी परेशानी नहीं शेयर करता, मैं तो अपनी खुशियां भी नहीं शेयर करता अपने फ्रेंड से। भूल ही जाता हूँ कि ये बात हुई, कुछ बताने लायक है इसमें। हम कल इस बात पे बहुत देर हंसे कि मेरी और रघु की क्या बात हुई, कितनी फनी बात है ये। बट लाइक इट्स काइंड टू से कि आदमी अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है यार, सब बचपन भूल ही जाता है। वो आगे का भी देखते रहते हैं ना, मतलब चेरिश करना तो बहुत ज़रूरी है। मेरे को नहीं लगता जितना तेरा काम रेगुलर है, मतलब तू हर 3 दिन में तू एक नई कॉन्वर्सेशन होल्ड कर रहा है, मतलब उसके बाद तू फ्यूचर में ही देखता है कि नेक्स्ट क्या करना है, उसकी वजह से चेरिश कभी नहीं कर पाएगा, और वो प्रॉब्लम है। मैं तो पिछले 2 साल से हर मोमेंट चेरिश करता हूँ और मैं सोचता ही नहीं हूँ आगे का। ये भी एक अलग बात है यार। मैं कई बार सोचता हूँ कि थोड़ी मस्ती कम हो गई है लाइफ में, थोड़ी मस्ती और करने की जरूरत है। भाड़ में जाए मस्ती इम्प्रॉम्प्टू में है, मतलब और कहीं भी मस्ती नहीं है। मेरे सारे प्लान जो मस्ती मेरे को दिए हैं वो सारे डम प्लान ही है, मतलब, और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं अभी तो। मैं इनफैक्ट किसी को समय के बारे में बताता हूँ ना, जो समय से नहीं मिला है, मैं उन्हें कहता हूँ कि समय की सुपर पावर ये है कि वो सिर्फ मस्ती करना जानता है
और उस मस्ती में वो सबको साथ ले लेता है, और इतने लोग उसके साथ आ गए हैं कि समय इतना बड़ा आदमी बन गया है। समय का कंपस मस्ती है, समय का कंपस सक्सेस नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं सक्सेसफुल और कैसे हूँ या मैं पैसे और कैसे कमाऊँ, वो ये सोचता है और मैं मजे कैसे करूँ। उसका बेस कोड है ये लाइफ में। मैं जब भी उससे मिला हूं ना, चाहे वो कितना नीचे हो कितना ऊपर हो, वो आदमी एक ही है, मस्ती करना जानता है। हाँ वो मस्ती है अभी तो उसका जो चल रहा है वो मुझे पता नहीं है, बट मेरे को वो तो बहुत हैप्पी लगता है हमेशा। मतलब मैं उसके चेस गेम भी खेलूंगा, उसके बाद वो फोन करके बोलेगा मजे आए ना। वो ये नहीं बोलेगा देखा हरा दिया, नहीं करेगा मजे आए ना। और वो मतलब थोड़ा सा मेरे को लगा कि वो बुलसेट नहीं है उसके दिमाग में फालतू की। जैसे कॉमिक टू कॉमिक हमारा और कोई मतलब ही नहीं है जोक राइटिंग के अलावा, हम उसी पे जज कर सकते हैं चाहे बंदा कैसा भी हो। तो मैं समय के साथ जितनी बार मिला हूँ, अगर मैं उससे 3 बार मिला हूँ तो 2 बार तो हमने केवल जोक्स ही डिस्कस किए हैं। तो वो मेरे को बहुत कम कॉमिक्स में दिखता है जो उस लेवल पे टिकट सेल कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। उसके लिए कोर जोक राइटिंग है जो कि मतलब मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑल्दो कॉमिक तो वो मेरे साथ का ही है, तो फिर वो वाली रिस्पेक्ट नहीं आती। अगर आप हमारी इन विचित्र अचित्र कहानियों का और किस्सों का और बातों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे PGX क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम पोस्ट करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के बेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट वाइल्ड, मोस्ट इंटेलेक्चुअली रेजोनेटिंग मोमेंट्स। सो प्रेस द बेल आइकॉन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, स्पेंड सम टाइम विद अस।